गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं कॉरपोरेट में जॉब करती हूँ, ठीक है। और ये मेरी फ़र्स्ट जॉब थी और मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, ठीक है। तो जब मुझसे पहले पूछा जाता था, मेरे घर वाले बोलते थे यार नौकरी कब चेंज करनी है, तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होता था। सो बेसिकली मैंने एक स्टार्टअप से जर्नी चालू की थी, 5 साल उस स्टार्टअप में थी और फिर वो कंपनी एक बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर ली थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़ी कंपनी ने एक्वायर किया है, तो चलो देखते हैं कि अब क्या चेंजेस होंगे। तो ऐसे करके 5 साल स्टार्टअप में गए और जब हम बड़ी कंपनी का पार्ट बने तो 5 साल उसमें चले गए। तो पता ही नहीं चला ज़िंदगी के 10 साल कहाँ निकल गए। और सच बताऊँ, अब रियलाइज़ होता है कि टाइम कैसे जल्दी से यू नो ऐसे ही निकल जाता है। मैं कॉलेज से पास आउट हुई थी, मेरी पहली नौकरी थी और बस मैं यहीं पे काम करती रही और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार पलक झपक के एकदम से ज़िंदगी निकल गई। आई मीन 10 साल ज़िंदगी के निकल गए। अगर आप 20 के हो तो आप सीधा 30 के हो जाते हो, ठीक है। तो 10 साल तो बहुत होते। फिर मुझे काफ़ी टाइम से मेरी फैमिली बोलती है यार नौकरी चेंज कर लो, नौकरी चेंज कर लो, क्योंकि अगर आप एक जगह पे रहते हो तो इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं होती है, हमको सबको पता है। बट आप कभी कभी 20s की एज में आप इतना फिगर आउट नहीं कर पाते हो। आप बोलते हो यार खाया पिया सोया मज़े से टीवी देखी, पता ही नहीं होता लाइफ में क्या करना है। यार मुझे अब लगता है कि बहुत कुछ करना है। मैं अपनी 30s में एंटर हो गई हूँ और मुझे लगता है कितना कुछ है करने को। मैंने तो अब ज़िंदगी जीना चालू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना पर्पस समझ आया। मुझे लगता है हम सबको ना अपना पर्पस समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर्पस क्या है, क्या करना है ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं तो जाके पर्पस फाइंड करना पड़ेगा, वरना हम बहुत लॉस्ट रहेंगे। अभी लॉस्ट नहीं है तो आगे किसी उम्र में जाके लॉस्ट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बात करना है या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखा है। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, मैं काफ़ी फियरलेस हूँ। मुझे हार्डली किसी चीज़ में अब जाकर डर लगता है। मतलब अगर मैं ऑफ कोर्स मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं भी कभी कभी लो होती हूँ, बट मुझे ये समझ आता है कि मुझे अपने आप को कब पुल बैक करना है, ठीक है। तो मुझे ये समझ आता है कि यार मुझे कुछ तो अब और करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। अगर मैं किसी को अपने एक्सपीरियंसेस से मोटिवेट कर सकती हूँ, कोई और भी मेरी मेरी सिचुएशन से कुछ सीख कर कुछ कोई और इंसान स्ट्रॉन्ग हेडेड बन सकता है, तो ज़रूर मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। और मुझे ये भी लगता है कि यार मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में एंटर करना चाहती हूँ। मैं फिगर आउट कर रही हूँ, बट मुझे लगता है अगर आप भी उनमें से हैं कि आपको लगता है कि यार जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, या मज़ा आ रहा था जब कर रहे थे, जैसे कि मैं जब कर रही थी कॉर्पोरेट की जॉब, अभी भी कर रही हूँ, मुझे मज़ा आता था पहले बहुत, बट अब मुझे लगता है कि काफ़ी मोनोटोनस हो गया है। शायद मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं ये टेम्पररी थ्रेशोल्ड है या फिर ये इशारा है कि मैं कुछ और करूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा क्या स्किल है, मैं किस में अच्छा कर सकती हूँ, और मैं वही स्टार्ट करूँगी, राइट। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी, अगर आप भी उस फेज़ में हैं जहाँ पे आप ये फिगर आउट कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और कुछ जिसमें आप अच्छे हैं ना, किसी की कॉपी नहीं, किसी को देख के नहीं करना है कि यार वो ऐसा करता है मैं भी उसको को देख के ट्राई करती हूँ, वो ऐसा करता है मैं उसको देख के ट्राई करता हूँ। आप हो, आप यूनिक हो और आप जैसा कोई नहीं है। आपके अंदर जो छुपा है ना वो किसी के अंदर भी नहीं है। तो जिसमें भी आपकी स्ट्रेंथ है ना वो समझो, पहचानो, सोचो और उसके बाद उस पर लग जाओ। लेकिन मैं ये बता दूँ, ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो दिल है वो करते हैं ना फटाफट से, ठीक है। थोड़ा करेज चाहिए, कहते हैं हिम्मत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप लगातार लगातार करेंगे आप, ठीक है, रुकना नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जब हमें लगेगा कि यार अभी मन नहीं कर रहा, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, अरे यार ये तो चले ना, बट नहीं, हमको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, हमें लगे रहना है। अगर आप भरोसा रखेंगे अपने ऊपर, आप कंसिस्टेंट रहेंगे और कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे, एक दिन जो आप करना चाहते हो आप ज़रूर अचीव करेंगे। मैं भी उसी थॉट प्रोसेस में हूँ कि मुझे करना है करना है, मैं भी निकल पड़ी हूँ। अब आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करती रहूँगी कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रही हूँ, क्या करना है मुझे, मैं शेयर करती रहूँगी। सो आप लोग भी लग जाइए। थैंक यू।